हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी में लगी शिवरात्रि की रौनकें, फिर वाद्य यंत्रों की धुनों से गूंजने लगी मंडी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में शिरकत करने के लिए कमरूनाग पहुंचे मंडी। अन्य देवी देवताओं का आगमन भी हुआ शुरू। चंबा जिला के तीसा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। निजी बस के खाई में गिर जाने से हुई 9 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। बुंदेड़ी से चंबा जा रही थी बस। मुख्यमंत्री ने घटना पर जताया दुख। कांग्रेस ने शिमला से भरी चुनावी हुंकार। जन आक्रोश रैली में केंद्र और प्रदेश सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता। महंगाई, भ्रष्टाचार और कृषि कानून को लेकर साधा निशाना। और बिलासपुर अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठने लगे सवाल। बिलासपुर अस्पताल के ओपीडी भवन की 3 मंजिल पर लगे कबाड़ के ढेर। मरीजों और तीमारदारों का आना जाना हुआ मुश्किल। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में फिर शिवरात्रि की रौनकें लगने लगी हैं। शहर की गलियां वाद्य यंत्रों से गूंज उठी हैं और अब छोटी काशी भक्ति में डूबी नजर आएगी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में शिरकत करने के लिए आज मंडी जिला के आराध्य देव कमरूनाग मंडी पहुंच गए। मंडी जिला मुख्यालय पहुंचने से पहले पुलघराट पर प्रशासन की तरफ से देव कमरूनाग का स्वागत किया गया। कमरूनाग ढोल नगाड़ों की थाप के साथ राज माधव राय मंदिर पहुंचे, जहां उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने उनका स्वागत किया। वहीं अन्य देवी देवताओं का पहुंचना भी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में शिरकत करने के लिए देव कमरूनाग मंडी पहुंच चुके हैं। देव कमरूनाग की छड़ी को राज माधव राय ले जाया गया, जहां पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा हुई। उसके बाद देव कमरूनाग राज परिवार से मिले और राज परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया और पूजा अर्चना की। इसके बाद कमरूनाग टारना मंदिर के लिए रवाना हो गए, जहां वे अपने भक्तों को 7 दिन तक दर्शन देंगे। उधर उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि देव कमरूनाग अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में शिरकत करने के लिए छोटी काशी पहुंच चुके हैं और अन्य देवी देवताओं का पहुंचना भी जारी है। उन्होंने बताया कि देवी देवताओं के साथ आए देवलों के ठहरने, खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है। साथ ही शिवरात्रि महोत्सव में कोरोना के सभी SOP का पालन किया जाएगा। मंडी शिवरात्रि में बड़ा देव कमरूनाग, उसके पश्चात बाकी सभी देवी देवता यहाँ पर एक एक करके राज माधव राय जी के पास पहुँच रहे हैं। इनका हम मेला समिति की तरफ से स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं उनका इस मेले में आज भाग लेने के लिए। और ये जो देव मिलन की परंपरा है, इसको इस साल भी बरकरार रख रहे हैं, आगे भी इस तरह से बढ़ते रहे और एक बहुत अच्छी शिवरात्रि हमारे यहाँ पर आयोजित होगी। ये विश्वास के साथ बहुत अच्छी शुरुआत इस मेले की आज हुई। फिर जिला मंडी में हमने 216 देवी देवताओं को आमंत्रित यहाँ पर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 190-200 के करीब हर साल पहुँचते हैं। अभी बड़ा देव कमरूनाग के बाद एक एक करके वो यहाँ पर मंडी में पधारते हैं। तो आने वाले आज शाम तक, कल तक सारे देवी देवता यहाँ पर आएंगे और जो हमारी 12 तारीख को जो मेले का शुरुआत होता है उसमें जलेब जलेगी, उसमें सारे हमारे साथ शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मोबाइल किचन हिम अन्नपूर्णा फूड वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह फूड वैन एक स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही है, जो महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिम अन्नपूर्णा फूड वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फूड वैन में पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे, जिसे महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपए की लागत वाली इस फूड वैन में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सामुदायिक निवेश फंड से महिलाओं को 50% राशि प्रदान की जाएगी, जबकि शेष 50% राशि विभाग द्वारा कॉर्पोरेट सोशल फंड के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस फूड वैन को पायलट आधार पर शिमला से रवाना किया गया है और भविष्य में राज्य के अन्य जिलों में भी इसको आरंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक बहुत बेहतरीन एक शुरुआत यहाँ हिमाचल प्रदेश में की है और उस अभियान के अंतर्गत हिम अन्नपूर्णा का एक कार्यक्रम जो शुरू किया है। एक वैन में अपने ही
हाथों से सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बना करके जो प्रोडक्ट बना करके तैयार किए हैं उनको बेचने का कार्य शुरू किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूं और स्वाभाविक रूप से महिलाओं को इसके माध्यम से रोज़गार भी उपलब्ध होगा और रोज़गार के साथ साथ में अपना जो आत्मनिर्भर भारत जिसको हम कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा संदेश जो देश के लिए है, उस संदेश को भी आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए इसमें सफलता हासिल होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ कर के काम कर रही हैं। मैं देख रहा हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की जो कोशिशें हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें बहुत बड़ी भूमिका महिलाएं निभा रही हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश वन विभाग की अग्निशमन तैयारियों के अंतर्गत 2021 सीजन के तहत अपने सरकारी निवास से 3 वन अग्नि रोकथाम जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन आने वाले 8 दिनों में राज्य में 3 अलग अलग मार्गों से होकर गुजरेंगे और जंगल की आग के दुष्प्रभावों के बारे में समुदाय और हितधारकों को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वन अग्नि रोकथाम जागरूकता वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वाहन आने वाले 8 दिनों में राज्य में 3 अलग अलग मार्गों से होकर गुजरेंगे। प्रत्येक वाहन में PS सिस्टम के माध्यम से जंगल की आग के दुष्प्रभावों के बारे में समुदाय और हितधारकों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आग लगने की घटनाओं से निपटने के वन विभाग के प्रयासों में हर संभव सहायता करें। जयराम ठाकुर ने कहा कि जंगल की आग न केवल वन संपदा बल्कि क्षेत्र की जैव विविधता, पारिस्थितिक और पर्यावरण के साथ साथ जीवों और वनस्पति को भी क्षति पहुंचाती है। इस बात की प्रसन्नता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस वर्ष भी हर साल की तरह अपने जंगलों को बचाने के लिए जो अभियान चलाना था, आग से बचाने के लिए जो अभियान चलाना था, उसकी शुरुआत आज यहाँ से की गई है। 3 गाड़ियाँ जो जागरूकता का इस संदेश को लेकर के पूरे प्रदेश में जाएंगी और 45 दिनों का ये कार्यक्रम निर्धारित रहेगा। 3 रूट इसमें तय किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां ये गाड़ियां जा कर के अपना संदेश देंगी। लेकिन सबसे अच्छा जो प्रभावी ढंग से जो इस अभियान का जो हिस्सा है, जो हमारे लोकल जो यहाँ के कलाकार हैं, उन लोगों के बीच में आग से जंगल को किस प्रकार से बचाना है और जंगल को क्यों बचाना है, इन सारी बातों को लेकर के जो है बहुत बेहतर ढंग से जहां प्रस्तुति देंगे, वहां लोगों को जागरूक करने में भी मुझे पूरा भरोसा है वो बहुत बेहतर ढंग से सफल होंगे। चंबा जिला के तीसा में एक निजी बस के गहरी खाई में गिर जाने से 9 लोगों की मौत हुई है और काफी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि तीसा के कॉलोनी मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बस बुंदेड़ी से चंबा जा रही थी। हादसा इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है। चंबा जिला के तीसा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। चंबा तीसा मार्ग पर चंबा की तरफ से आ रही निजी बस कॉलोनी मोड़ से करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बस बुंदेड़ी से चंबा जा रही थी। हादसे में भारी नुकसान होने की सूचना है। कुछ घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए हैं। स्थानीय लोग भी मौके पर रेस्क्यू के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बस काफी नीचे गिरी है और हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। उपायुक्त और SP दोनों घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। रेस्क्यू के लिए हर संभव मदद के आदेश जारी किए गए हैं। लगभग 10:15 बजे और 10:15 बजे उस घटना के बाद जो है, जो अभी तक जो जानकारी मिली है कि वो बस काफ़ी नीचे, लगभग 200 मीटर नीचे खाई में गिरी है। अभी तक जो पुष्टि हो पाई है उसमें 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। डिप्टी कमिश्नर से मेरी बात हुई। डिप्टी कमिश्नर और SP दोनों जो है वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। एम्बुलेंसेज और उसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए
जो भी चीज़ें वहाँ पर करने की दृष्टि से थी वो सब उनको आदेश दे दी गए हैं, वो मौके पर हैं और उम्मीद करता हूँ कि कैजुअल्टी इससे ज़्यादा ना बढ़े। जो घायल हैं उनके लिए हमने ये कहा है कि जहाँ भी उनके लिए बेहतर उपचार के लिए व्यवस्था की जा सकती है उस प्रकार से निर्णय करने में विलम्ब ना करें। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने हादसे पर दुख जताया और घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि बस सुबह 8 बजे उनके घर के पास से ही निकलती है। बस में 17 से 18 सवारियां थी और 7 लोगों की मौत हुई है और गंभीर रूप से लोग भी घायल हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद के आदेश जारी किए हैं। हंसराज ने कहा कि युवा मोर्चा के जितने भी लोग हैं उन्हें भी मदद के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि वे खुद भी मौके के लिए रवाना होंगे। फौरी राहत के लिए भी एसडीएम को आदेश दे दिए गए हैं। हर व्यवस्था के आदेश जारी हुए हैं। चुनाव विधानसभा क्षेत्र हिमाचल के विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज का निर्वाचन क्षेत्र है। जो बस है साहिल बस, ये तकरीबन 8 बजे वहाँ हमारे बॉम्बेरी से निकलती है। जो स्पॉट है मेरे घर के साथ से ही वहाँ से निकलती है और चंबा जाती है ये। तो जैसे सूचना मुझे प्राप्त हुई है, जो हमारा कॉलोनी मोड़ रेस्ट हाउस है डीसा के साथ समीप, वहाँ एक मोड़े से जो है वो बाहर निकल गई है। तो अभी तो सूचना ये है कि 17 से 18 सवारियाँ थी, लेकिन हमने कहा है कि उनको अगर चंबा टांडा पीजीआई जहाँ भी भेजना पड़ा उसकी व्यवस्था, अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं डीसी को भी, और एसडीएम से हमारी बात हो गई है कि जहाँ जो व्यवस्था करनी पड़ती है वो करें। कंपनी की हमारी एम्बुलेंसेज हैं वो सारी लगा और युवा मोर्चा के हमारे जितने लोग हैं उनको भी कहा है आप लोग भी वहाँ जा करके हेल्प करें, मदद करें। और मैं खुद भी विधानसभा का सत्र छोड़ करके सीधे स्पॉट पे ही जा रहा हूँ, वहीं टीसा निकलूंगा, शाम तक हम पहुँच जाएंगे वहाँ और जो व्यवस्था बन पड़ती है वो सब करने की कोशिश। हिमाचल की जयराम सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ शिमला में कांग्रेस जमकर बरसी। कांग्रेस द्वारा बुधवार को चौड़ा मैदान में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, भ्रष्टाचार और कृषि कानून को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जो वायदे प्रदेश की जनता से किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। न महंगाई कम हुई है, न प्रदेश में कहीं विकास नजर आ रहा है। प्रदेश की जनता अब इंतजार कर रही है कि कब वोटिंग हो और इस भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आज महंगाई आसमान छू रही है और किसानों को अपने हकों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। उन्होंने हिमाचल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट होकर आगामी 4 नगर निगम चुनाव और विधानसभा चुनाव में जुटने के निर्देश दिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने का आह्वान किया। देखिए, जो नीचे जमीन पे जो जनता का हमें फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पे हर हालत में परिवर्तन होगा। लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन वोटिंग का दिन आता है और इस सरकार को मुखाड़ फेंके, क्योंकि उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना इन्होंने महंगाई कम की, महंगाई कम करने की क्या मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए महंगाई के। 100 रुपए का पेट्रोल कभी हो सकता था, है कमाल बिल्कुल कर दिया। खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। इन्होंने कहा हम सड़कें बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, वो नहीं बनाए हैं, सिर्फ जो है उद्घाटन और घोषणा। तो इनकी हालत ये है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार चरम पे है और चूंकि न कोई वादा पूरा किया, न कोई आश्वासन पूरा किया, महंगाई चरम पे पहुंचा दी, किसान और बागवान को तबाह कर दिया। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। देश का संविधान जहां मौलिक अधिकारों से सुसज्जित करता है, वहीं मौलिक कर्तव्यों के प्रति नागरिकों को उत्तरदायी भी बनाता है। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मुहैया करवाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, देश की गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन, समरसता और समानता की भावना का निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाए गए उच्च आदर्शों को संजोए रखें। देश की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का परम कर्तव्य है।